ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशा साक्षिभूतं भावातीतं त्रयगुणमरहितं सर्वकाजा भनय में ही सोई परम गुरु नमामि नमामि नमामि। कबीरा जब हम पैदा हुआ जग हंसे हमरो ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगरो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक जात बंदे जंजीर एक सिंहासन चढ़ चले एक जात बंदे जंजीर। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन। मंचस्थ पूज्य साधु चरण उपस्थित सद्गुरु की सद्भक्तों सबों को नमन है। हम आप जानते हैं कि बड़े ही कर्मठ थे गुरु महाराज के भक्त, साधु स्नेही, सेवा में अनुरक्त रहते थे, जो कि हम लोगों का बीच में अब नहीं रहा। पंच भौतिक शरीर को परित्याग करके अपने लोक में गमन कर गए हैं और सबों को ज्ञात है, जाना सुनिश्चित है। सबको ज्ञात है, जाना निश्चित है। बाबा नानक साहब फरमाते हैं, क्या बालक क्या यौवने क्या विरज कथुवंद वह अवसर नहीं जानिए जब आई पड़े जमफंद। महापुरुष फरमाते हैं, क्या बालक क्या यौवने। बालक जब जन्म लेते हैं, आप देखते हैं कितने जन्म लेते सार संसार के दृश्य को भी नहीं देखा और संसार से चले गए। और इतने अगर इससे बच भी जाते हैं, कई किशोरावस्था में चले जाते हैं। आपको मैं सच्ची घटना बताऊं, हम आपको पता नहीं है यह श्वास रूपी पूंजी कब तक है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से जोत माई दाई जगाती है, उसमें तेल डालती है तो उससे प्रकाशित होते हैं, वो तो दिखते हैं कि तेल डाले हैं तो इतने समय तक यह प्रकाश करेंगे, लेकिन श्वास रूपी यह जो तेल है कब तक यह चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिखते नहीं है।
किसी महापुरुष ने बड़े अच्छा शब्दों में कहा है, जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, और जल गए तेल निपट गए बाती लेचल लेचल हो रहा। यानी श्वास रूपी पूंजी है, तब तक हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कारोबारों कर रहे हैं, जो भी संसार के काम में है करते हैं। लेकिन कब यह तेल मुक जाए, खत्म हो जाए श्वास रूपी पूंजी, इसका कोई गारंटी आता पता भी नहीं है। महापुरुष कहते हैं 24 घंटा का अंतराल में 21,664 श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, और कितना शेष पड़ा है हम लोगों को ज्ञात नहीं। तो वही महापुरुष कहते हैं कि एक दिन सबको जाना सुनिश्चित होते हैं। बाबा नानक वही फरमाते, क्या बालके क्या यौवने किछु वृद्ध कछु वंद, क्या बालक अवस्था में क्या तरुणी जवानी में चले जाते हैं। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, कहिए यूं उसके विधि विधान परमात्मा अपने ऊपर नहीं लेते, सबका समय निर्धारित कर रखे। एक घर के ही बालक, जैसे भाई के बेटे या उनके 3 बच्चे सड़क के बगल में ही खेल रहे थे, जैसे पढ़ाई करके आए बच्चे लोग होते हैं, बच्चे बच्चे आपस में खेलते हैं, बच्चे बच्चे आपस में खेल रहे थे। अचानक कई बार ऐसे होते, नेड़ी आ जाते, आंधी तूफान आते हैं, मींह गिरने लग जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। अचानक आंधी तूफान आई और बिजली की चड़क, जैसे हम लोग देखते हैं कई बार बिजली की आवाजें होते हैं, जैसे बादल आने वाले होते हैं, बारिश गिरने वाले हुआ करते हैं। तो अचानक बिजली की ठनक हुआ, जहां पर बच्चे एक घर का ही 3 बालक खेल रहे थे सड़क के पास में, ऐसी बिजली की ठनक गिरी, कड़क गिरी कि जहां पर 3 बच्चे खेल रहे थे उसी के बीच में पास में गिरा और तीनों को उसी जगह मृत्यु हो गई। ये सच्ची घटनाएं हैं। तो कहने का भाव है, वही बाबा नानक साहब फरमा रहे हैं, क्या बालक क्या यौवने बाल्यावस्था में चले जाते हैं, कई जवानी में चले जाते हैं, हम लोग देखते हैं। हमारे सरदेव सुरेश बाबू का सन 1960 ईस्वी का जन्म था, यानी 60 साल से ऊपर ही इन्होंने अपना यह पंच भौतिक को यह संसार में रखा उन्होंने। और जब इस संस्था से जुड़े, हम लोगों से जुड़े, बड़े कर्मार्थता के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दृढ़ता के साथ उन्होंने सेवा की। प्रसार आजकल देखते हैं, उन्होंने कैमरे के द्वारा कैसेट बना करके नेट पे बड़े प्रसार में संलग्न रहे। ये तो देखने को मिला, कैसेट बना करके फोटो पिक्चरें डाल करके। हम लोगों के जब मछुआरा साहब लुधियाना में 2013 में महाअधिवेशन हुआ था, बड़ी कर्मठता के साथ दिन रात एक कर दिए थे उस अधिवेशन को इकट्ठा करने में, जो कि उस अधिवेशन में, उस सत्संग पंडाल में 50,000 की संख्या पब्लिक में एकत्र हुए थे। और उसमें यह संलग्न होकर के कैसे व्यवस्थाएं होंगे बाबा लोग का, कैसे पब्लिक रहेंगे, कैसे संगत की व्यवस्था की जाए, यानी पूरे संलग्नता के साथ इन्होंने सेवा की। ये तो देखने को मिला है। तो कहने का भाव है, बड़ी कर्मठ थे, बड़ी सेवा में संलग्न रहा करते थे। लेकिन पता नहीं है हम लोगों को कब बुला ले, इसका कोई गारंटी नहीं है, सबको जाना निश्चित है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, सुकृत कर लो, नाम सुमर लो, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। कहते हैं शुभ काम शीघ्राति शीघ्र कर लो, जल्दीबाजी कर लो, क्योंकि यह शरीर जो है पानी का बुदबुदा के समान है। बड़ा अच्छा शब्दों में
महापुरुष फरमाते हैं, दसते हैं हम लोगों को, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पीब मिलन को ठानिए रहिए ना परिसो, रहिए ना परिसो, बहुरिन मन का देही खोज ही आपको जब मिले ही राम सने, हरि को जो भूले फिरे सहजो जीवन छार, असुखिया तभी होवोगे जब सुमरोगे करतार। करतार मतलब वो परमात्मा होते हैं। भी उस मालिक से मिलने के लिए हम लोग सुन रहे थे पाठ के क्रम में, हम लोगों को योग करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, तभी हम उस पीब से, उस परमात्मा से मिल सकते हैं। कहते हैं ये शरीर क्षण भंगुर है, कहते पानी का सा बुलबुला है, बारिश होती है देखते हैं उनमें बूंदाएं होते हैं, लेकिन विलंब भी नहीं लगता, फूट जाते हैं। उसी प्रकार से कहते यह शरीर भी क्षण भंगुर है। इसलिए कहते हैं शुभ काम को शीघ्राति शीघ्र कर लो। अब ट्रेन पर बैठ जाएंगे लोग तो अपने ढंग से पूजा पाठ साधना उपासना करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ट्रेन पर बैठ जाए और कौन से प्लेटफार्म पर उतरना है उनको पता ही नहीं चले, तो जहां पर से वो व्यक्ति चढ़े थे वहीं उटक अटक भटक करके उतर जाएंगे। उसी तरह से महापुरुष कहते हैं हम लोगों को जाना निश्चित है, कोई भी अमर पी करके नहीं आए हैं। बड़े बड़े रावण आए, हिरण्यकश्यपु आए, उन्होंने भी योग तपस्या किए थे, अपने आप को सोच रहे थे कि मैं यही रहना है, लेकिन नहीं, यह भूल है, भ्रम है। सबको जाना निश्चित है, लेकिन जाने से पहले स्थान का पता नहीं किए भी शरीर छोड़ने के बाद जाना कहाँ है। अगर पता ही नहीं हो, ट्रेन में बैठ गए, स्टेशन का पता ही नहीं है, प्लेटफार्म का कि हमें उतरना कहाँ है, तो भटकते फिरेंगे। तो वही पता बताने के लिए महापुरुष आते इस धरातल पर, योग करने के लिए बताते हैं, प्रक्रिया साधन करने की विधि बताते हैं। वही विधि लेकर के जब हम लोग सुमरण करेंगे तो कहते हैं वह निश्चित वह स्थान हम लोगों को पता चलेगा। इसलिए कहते हैं इसके लिए महापुरुष के सानिध्य में जाना पड़ेगा, संतों की छत्र छाया में जाना पड़ेगा, और उनसे युक्ति लेकर के, भेद लेकर के जब सुमरण करेंगे, साधन करेंगे, तब उस पीब से जाकर के मिल जाएंगे। लेकिन उससे मिलने के लिए ज्ञान भी चाहिए और उसके लिए ध्यान भी चाहिए। भगवान बुद्ध भी कहते हैं ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वह निर्वाण के समीप है। कोई भी काम करते हैं उसके विषय में अगर जानकारियां ना मिले भी कैसे किया जाए तो करेंगे तो हो सकता है कि उलट पुलट हो जाएंगे। अगर वही सीख के जान करके करेंगे तो कुशलता पूर्वक कर लेते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं भक्ति तो करना है, जानना निश्चित है, लेकिन जाने से पहले स्थान का पता तो कर ले भी जाना कहाँ है। इसी के लिए संत महापुरुष धरातल पर आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, वह रास्ता बताते हैं भक्तों को। वही रास्ता हमारे श्रद्धेय सुरेश बाबू ने पकड़े हुए थे। वह रहा इस धरातल पर, उन्होंने साधन भजन किया, सेवा किया और उन्होंने यह पंच भौतिक शरीर को त्याग करके चले गए। वह अपने लोक में चले गए। तो कहते जाना तो सबको निश्चित ही होता है, हम लोगों को भी जाना है। इसलिए महापुरुष कहते हैं जाने से पहले स्थान का पता कर लेना है। किसी महापुरुष ने कहा है जीना झूठ है, मरना सत्य है। यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना है।
चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचत या अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश से, और इसमें समा जाना है। लेकिन इनमें जो रहने वाला है वह अजर अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होते हैं, वो अमर है। अभी सुन रहे थे, कहते हैं जिस प्रकार से वस्त्र को हम लोग धारण करते हैं, पुराने होते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर नए वस्त्र को धारण करते हैं, कहते ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का है यह शरीर है, मिला है मानव का, फिर इसे एक दिन छोड़ करके दूसरा शरीर को धारण कर लेना, और करते ही हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि यह जो रहने वाला जीव है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अग्नि इसे नहीं जला सकती है, हवा नहीं सुखा सकती है, कहते पानी नहीं सड़ा सकती है, यह तो अजर अविनाशी है, जिसका कभी नाश ही नहीं होते। नाश होते यह शरीर का 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में समा जाना है। अगर भगवान बुद्ध के समय के बात लेंगे, एक गौतमी नाम की भिक्षुनी थी, बड़े ही भक्तिनी, बड़े श्रद्धालु। एक ही पुत्र था उनको, जिनको एक ही पुत्र हो और अचानक उनका डेथ हो जाए, मृत्यु को प्राप्त कर ले, तो कितनी दर्द कितनी पीड़ाएं होते हैं। जैसे हमारे सुरेश बाबू के परिवार है, अभी वो कर्मठ थे, बड़े बीच के जैसे घर के होते थमले, उसी तरह से थे, पूरी परिवार को समेट के रखे थे, हर तरह के पूर्ति को करते थे। अब यहाँ पर क्या था, वो माई को एक ही पुत्र, और अचानक उनका शरीर परित्याग हो गए। अब बड़ी व्याकुल हो गए, वो सोचने लग गए ये कैसे हो सकता है, परमात्मा ने मेरे साथ अन्याय कर दिया है, हमें एक ही पुत्र दिया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि मेरा पुत्र सो रहा है, यह मरा नहीं है। कभी उनके पास जाए, कभी वो व्यक्ति के पास जाए, कहा मेरा पुत्र देखो सो रहा है, जग नहीं रहा है, क्या हो गया है, आप जगा दीजिए। देखा इनकी व्याकुलता, इनकी परेशानी को बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने कहा देखो अगर पुत्र को तुम जीवित देखना चाहते हो तो भगवान बुद्ध है, पहुंचे हुए फकीर है, संत है, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे पुत्र को अवश्य जिंदा कर देंगे। पुत्र मोह अब चले गए, दौड़े दौड़े जाते हैं भगवान बुद्ध के समक्ष में, कहते हैं भांते मेरा यह पुत्र सो रहा है, जग नहीं रहा है, किसी ने बताया कि आप इसे जिंदा कर सकते हैं, आप इन्हें उठा करके खिला सकते हैं, संसार में फिरा सकते हैं, आप बड़ी कृपालु हैं, दयालु हैं, आप दया करें। भगवान बुद्ध अंतर्यामी महापुरुष समझ गया यह पुत्र मोह में ग्रसित है, कहा अवश्य मैं इस पुत्र को जिंदा कर सकता हूँ। बड़ी खुश हुआ, कहा एक काम करना है तुम्हें। कहा क्या प्रभु, बताने की कृपा करें, शीघ्र ही बताए। कहा एक मुट्ठी सरों तुम उस घर से ले आना, तुम्हारे पुत्र को मैं जिंदा कर दूंगा। बड़ी खुश हुई, जाने लगी, दौड़ी दौड़ी जाने लग गई। कहा एक बात और सुनो, लाना उसी घरों से सरों जहां पर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुआ हो, तब तुम्हारे पुत्र को मैं जिंदा कर देंगे। गई, पुत्र मोह में थी, गए दौरे दौरे, कुंडा खटखटाती है, एक मुट्ठी सरों चाहिए। सरों लेके आते थे व्यक्ति, जैसे देते तो वैसे पूछती थी कि कभी आपके घर में मृत्यु तो किसी का नहीं हुआ है। उनका कहना है भगवान बुद्ध का कि उसी घर से लाना है जहां पर कभी किसी का मृत्यु ना हुआ हो। कहा हाँ, हमारे घर में तो दादा बाबा थे, उनकी मृत्यु हो गया है। ऐसे करके कर्म बाय कर्म से कई घरों में गई वो माई,
और सबको पूछती रही और सरों मांगती रही। कहा एक मुट्ठी सरों दे दीजिए ताकि हमारा पुत्र जिंदा हो जाएंगे। जैसे सरों लेती थी वैसे पूछ बैठती थी कि कभी आपके घर में मृत्यु तक कभी किसी का नहीं हुआ है? कहा ये हो ही नहीं सकता, मेरा दादा बाबा थे वो चले गए। जैसे हम लोग अगर पीछे देखेंगे हमारे भी कितने पूर्वज चले गए, दादा बाबा सब चले गए और हम लोगों को भी जाना निश्चित है, सबको जाना निश्चित है। तब इनको समझ में आ गए बातें कि यह मृत्यु से एक भी घर खाली नहीं है। उनकी मोह जो था मोह भग्न हो गए। लेकिन संतों की मोह होते कहते जो बात दबाव से नहीं होती है बात दुआ से होते हैं। अब मिल जाए पूरे मुर्शद तो बात उस खुदा से होते हैं। संत की मौज होते हैं, मृत्यु को जिंदा कर सकते हैं, जिंदा को मृत्यु घोषित कर सकते हैं, संतों की कृपा। तो कहने का भाव है जो इस संसार में आए हैं सबको जाना सुनिश्चित ही है, कोई जिंदा रहने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए कहते हैं यह क्षण भंगुर है, नाश्वर है। लेकिन हम लोग अगर इस मानुष शरीर को पाए हैं तो इसमें रह करके कमाई कर लेंगे। तो कहते कमाई करने के बाद जब यहाँ से जाएंगे, हम लोग सुन रहे थे अभी कबीर साहब की वाणी को सुन रहे थे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। कहते हैं जो भी आए इस धरातल पर, चाहे भिक्षु हो या साधु हो या राजा हो या महाराजा हो, सबको जाना निश्चित ही है। लेकिन कहते हैं जाने के तौर तरीके भी होते हैं। किसी के लिए वहां से आते हैं बांध करके जंजीरों में ले जाते हैं और किसी को बड़े सुंदर से अर्थी में बैठा करके रथों में बैठा करके ले जाते हैं। जाना तो सबको है। किसी के लिए धर्मराज आते हैं लेने के लिए तो किसी के लिए जमराज आते हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब होते हैं। कर्म उस तरह से अगर करते हैं तो उनके लिए उस तरह की व्यवस्थाएं होता है, उस तरह से लेने के लिए आते हैं। इसलिए हम लोगों को कहते हैं शुभ कर्म को करना चाहिए, पुण्य कर्मों को करना चाहिए। यही हम लोगों के साथ में जाएंगे। जो हम लोग चंगे कर्म करेंगे, जहाँ तक परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे, कहते यही नाल में जाने वाला है। अन्यथा कहते संसार के पदार्थ संसार में ही छोड़ करके चले जाएंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा गए हैं, कबीर साहब ने तो कहा ए संसार के लोगों तुम्हें जाना निश्चित है, लेकिन कुछ कमाई करके जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा क्या कमाई करना है? तो कहा कबीर सो धन संचिए जो आगे को हो, 80 चराए गांठरी जात न देखा को। कबीर साहब कहते हैं कि वह धन का संचय करें। कौन सा बैंक बैलेंस कर लिए, घर मकान बना लिए, बच्चे को पढ़ा लिखा लिए, टैलेंट कर लिए, तो यही धन जाएंगे साथ में। कहते ये तो आपका कर्तव्य है, उत्तरदायी है, आपको तो ये करना ही है। लेकिन वह धन का संचय करें जो कि आगे को हो। कहते हैं जो आगे आपको काम देने वाला है वह धन का संचय करें, पुण्य काम करें, सत्कर्मों को करें, सुमरन भजन करें, यही आपके साथ में जाएंगे। आप लोग देखे होंगे कई बार किश्ती पर चढ़ करके नदी को पार किए होंगे। किश्ती पर बहुत व्यक्ति बैठते हैं। आपको मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। किश्ती पर चढ़ करके इस पार से उस पार जाते हैं। आप लोग गए भी होंगे, हो सकता है भविष्य में। तो क्या था, बहुत सारे व्यक्ति उस किश्ती पर बैठ करके इस पार से उस पार पानी में जा रहे थे। अचानक क्या होता है, किश्ती के नीचे से एक फट्टा निकल आते हैं। जब फट्टा निकल आया तो किश्ती में पानी भर गए। जिनको तरने के लिए आ रहे थे वो तो तरूर करके बाहर हो लिए, और जिनको नहीं आ रहे थे पानी डुबा के बहा के लेके चले गए। उनमें से 3 व्यक्ति पानी में बहते हुए, जिनको तरने के लिए नहीं आ रहा था, हिलने नहीं आ रहा था,
पानी बहाव में बह करके जा रहे थे। कई बार लोग जैसे मलमास लगते हैं या कई बार ऐसे त्योहार आते हैं तो गंगा जी में स्नान करने लोग जाते हैं, बहुत स्नान करते हैं। बहुत सारे भक्त लोग स्नान के लिए गंगा जी में गए हुए थे। तो वहां पर जब गए तो नदी के किनारे में लगा हुआ था 3 लाशें। पानी के नदी के किनारे में 3 लाशें लगे हुए थे। बड़ा विचित्र। चलो शरीर छूटता, शरीर की 3 ही गति होता है, या तो जला करके भस्म कर देते हैं, या तो जमीन के अंदर में डाल देते हैं, या पानी में जल प्रवाह कर देते हैं। तो क्या था, नदी के बगल में लगे हुए थे और तीनों का हाथ बड़ी विचित्र ढंग से रखा हुआ था। क्या तो किसी का हाथ सिर पर है, किसी का हाथ पेट पर है और किसी का हाथ मोछों पर है। जितने लोग गए थे स्नान के लिए सब देखकर हैरान हो गए। जब इनका शरीर छूट ही गया, भी हाथ क्यों इस तरह से रखा है, भी कारण क्या है, बात क्या है। आप लोग भी सोच के हैरान हो जाएंगे। अगर शरीर किसी का छूट जाए और जो है हाथ कहीं सिर पर रखे और कहीं पेट पर रखे, मोछों पर रखे, तो बड़ी आश्चर्य होंगे, भाई ऐसा क्यों। तो सभी लोग स्नान के लिए जो गए थे तो उन्होंने देखा बड़ी विचित्र तरह इस तरह से सोचा इसके रहस्य को पूछना चाहिए, इस बातों को जानकारी लेना चाहिए। तो किनसे लें। तो पहले के महापुरुष जो हुआ करते थे नदी के किनारे में फूस के कुटिया बना करके तपस्या करते थे, ध्यान साधना किया करते थे, साधना कर रहे थे। सबों के भक्तों के मन में वह उसी को जाकर के पूछते हैं भी इस तरह से क्यों, जब शरीर छूट ही गया तो इस तरह से पानी में बहता क्यों जा रहा है। तो सभी भक्त चले गए वो महापुरुष से पूछने के लिए। महापुरुष जो थे ध्यान मगन, क्योंकि ध्यान करने से, आंख बंद करने से, मेडिटेशन करने से जो सुन रहे थे योग के संबंध में, योग कैसे करेंगे, साधना कैसे होगी, तो इसके लिए अंतर्मुख होना पड़ेगा। तो वही साधन भजन जो करते हैं अंतर्मुख होते हैं, और जब अंतर्मुख होते हैं तो उनके अंदर में ऐसी प्रक्रिया हो जाती है, ऐसी शक्ति हो जाया करते हैं, वह शरीर को छोड़ करके बाहर विचरण कर सकते हैं, या यूं कहिए उनके पास में तीसरा नेत्र होते हैं। आपके मन में क्या क्या बातें उठ रहा है सब महापुरुष जानते हैं, सब जान जाते हैं। तो क्या था, महापुरुष ध्यान मगन थे, ध्यान में बैठे हुए थे। सभी भक्त गए, माथा टेकते हैं, निवेदन करते हैं, महाराज बचपन से लेकर के वृद्ध होने को चला है, मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। जब शरीर छूट ही गया तो किसी का हाथ सिर पर है तो किसी का पेटों पर है, किसी का हाथ मोचों पर है, तो ऐसा क्यों है प्रभु, थोड़ा बताने की कृपा करें। आप तो ध्यान भजन करते हैं, साधन करते हैं, सुमरन करते हैं, आप त्रिदर्शी हैं, थोड़ा बता दे तो बड़ी कृपा होंगे आपके। तो महापुरुष कहते हैं छोड़ो, आपको क्या लेना देना है, आप स्नान करने आए हो, स्नान करो, जाओ अपने घरों को। कहा नहीं महाराज बता दे तो बड़ी कृपा होंगी आपके। कहा ठीक है, सुनना चाहते हो, मैं अपने मुंह से उनके विषय में बताऊं या उन्हीं से बुलवा दूं, क्योंकि संतों के पास में ऐसी शक्ति हुआ करते हैं। कहते हैं उन्हीं से बुलवा दूं अपने जीवन के बारे में कि मैं उसके बारे में बखान करूं। बड़ी सोच में पड़ गए, लगते हैं वास्तव में ये पहुंचे हुए फकीर हैं। कहा महाराज आप तो बता ही देंगे, लेकिन अगर उन्हीं से बुलवा दें तो बड़ी कृपा होंगे, आप कृपा करें उन्हीं से बुलवा दें। वे ऐसे क्यों सिर पर हाथ रखे जा रहे हैं। तो महापुरुष के जवान में वह शक्ति हुआ करते हैं। यह कहते हैं ऐ सिर पर हाथ जो रखते जा रहे हो, तुम अपने जीवन के वृत्तांत के बारे में बताओ। तो वहां से वह बोलते हैं क्या बताऊं,
जब तक मैं शरीर और संसार में रहा, बहुत सारे धन को मैंने इकट्ठा किया, लेकिन कभी शुभ काम नहीं किया, कभी मैंने दान पुण्य नहीं किया, कभी साधु संतों की छत्र छाया में नहीं गया, कभी मैंने चंगे कर्मों को नहीं किया, लेकिन दिन रात मैंने अस्त व्यस्त रहा। आज मेरा अचानक शरीर छूटा, इस संसार से जा रहा हूँ, इसलिए सिर को धुनता हुआ मैं जा रहा हूँ, अफसोस करता हुआ संसार से जा रहा हूँ। एक का प्रश्न हल होते हैं, दूसरे से पूछते हैं भाई पेट पर हाथ रखते हुए क्यों जा रहे हो, तो वो भी कहते क्या बताऊं, जब तक मैं शरीर और संसार में रहा मैंने कभी बढ़िया भोजन नहीं किया, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहना, कभी मैंने दान पुण्य नहीं किया, सत्कर्मों को नहीं किया। अफसोस की बात यह है कि मैं दिन रात काम में अस्त व्यस्त रहा, पेट के कारण अस्त व्यस्त रहा, लेकिन मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं जा रहा है, इसलिए मैं अफसोस करता इस शरीर संसार से जा रहा हूँ। तीसरे से कहते तो अपने बारे में बताओ, तो वो कहते हैं कि मैं जब तक वहां पर था शरीर और संसार में, मैं वहां भी सुखी था, और जब मेरा यह शरीर छूटा है मैं वहां भी सुखी हूँ, तो क्या मोचों पर हाथ रखते नहीं जाऊं, तो क्या अफसोस करते जाऊं। सभी भक्त सोच के हैरान हो गए, भी कर्म का ही तो पूजा हुआ करते हैं। उसी में से थे सरदेव सुरेश बाबू, जो कि सत्कर्मों में लगे हुए रहते थे, सुमरन भजन करते थे, बड़े पुण्य का काम करते थे। कई बार हम लोगों को भी यहाँ पर बुला बुला के सत्संग करवाए थे, यदा कदा बाबा लोगों को बुलाते ही रहते थे, और बड़े संलग्न के साथ श्रद्धा के साथ वह सेवा करते थे, बड़ी निष्ठा रखते थे। तो वही कबीर साहब कहते हैं, कबीर सो धन संचिए, जो पुण्य काम करते हैं, जो सत्कर्मों को करते हैं, यह धन आपका संचय होता है, एकत्र होता है, इकट्ठा होता है, यही धन आपके साथ जाएंगे। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर सो धन संचय, जो आगे को हो, जो आगे चल करके हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि जानना तो निश्चित है, कहा है कि वह मालिक, वह परमात्मा के दरबार में सभी जीव का लेखा जोखा रखते हैं। कहा है मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, जितना जो कर्म करता उतना ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, वह परमात्मा जो है सबका लेखा जोखा लिखते हैं, सबका उनके पास में हिसाब किताब है। 24 घंटा के अंतराल में कितना शुभ किए, कितना अशुभ किए, कितना पुण्य किए, कितना पाप में कर्म बना, सब वह लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए हम लोगों को कहते हैं शुभ काम करना चाहिए, सत्कर्मों को करना चाहिए, यही नाल जाना है, यही साथ जाना है। इसलिए कहते हैं यह जो शरीर छोटा है, हम लोगों को ज्ञात नहीं होता है कि हम लोग कब यहाँ से चले गए, चले जाएंगे, इसका कोई पता ही नहीं होता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं जाने से पहले कुछ कमाई तो कर लो। हम लोगों को यह नहीं पता था, जैसे हम लोग कई आदमी को बताते भी हैं कि सदैव हमारे गुरु महाराज के भक्त थे, सुरेश बाबू अभी इस संसार में नहीं रहा, जल्दी विश्वास ही नहीं होता है कि वो कैसे, अभी तो बहुत अच्छे थे भाई, बहुत सुंदर था, वो तो देखने में बहुत हष्ट पुष्ट था, भी जाने को नहीं था, लेकिन समय का कोई पता नहीं लगता है, कौन किसके कितने श्वास लेकर के आए हैं, कौन किस विधि से चले जाएंगे, जिसका कोई गारंटी ही नहीं है। लेकिन जब तक उन्होंने यह शरीर को धारण किया, तब तक शुभ काम को करता रहा, ध्यान सत्संग नित्य प्रति करता रहा, उनके सत्कर्म बना। आज बहुत आदमी अफसोस करते हैं कि बड़े ही कर्मठ थे, बड़े ही संलग्नता के साथ सेवा करते थे, लेकिन हम लोगों के बीच में अब नहीं रहा।
अभाव खटकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी का सेवा करते हैं तो क्या होता है, यादगारी बन जाते हैं। बेशक उनके प्रति बहुत कुछ हुआ, लेकिन कुछ शुभ काम भी होता है तो यादगारी बन जाता है कि नहीं, फलाना बाबू फलाना व्यक्ति बहुत अच्छे काम किए हैं और हम लोगों के बीच में अब नहीं रहा। उनकी यशगान होने लगते हैं। इसलिए कहते हैं जाना सबको है, यह मानव शरीर मिला है, बड़े मूल्यवान शरीर मिला है। बाबा नानक कहते हैं का जाने तेरा पुण्य प्रगटवा, मानुक तेरा अवतार रे। जब ईश्वर के उस मालिक के विशेष कृपा होते हैं तब कहीं जाकर के यह मनुष्य शरीर हम लोगों को मिलता है। और रामायण में भी यही बात को होते हैं, कभू कर कर नानर देही देत इस बिनु हेत स्नेही। जब ईश्वर की असम कृपा होते हैं तब जाकर कहीं यह मनुष्य का शरीर मिलता है। वही बात बाबा नानक साहब भी फरमाते हैं, का जाने तेरा पुण्य प्रगटवा, मानुक तेरा अवतार रे। जब पुण्य का पूंजी एकत्र होता है तब जाकर कहीं यह मनुष्य का शरीर मिलता है, यह मानव का तन मिलता है, यह मानव का शरीर मिला है। तो कहते हैं हम लोगों को सत कर्म को करना चाहिए, शुभ काम को करना चाहिए। जब शुभ काम करेंगे, सत्कर्मों को करेंगे तो कहते हैं फिर जाने में किसी भी तरह के आपदाएं नहीं आएंगे, किसी भी तरह की कठिनाइयां नहीं आएंगे। और जो जाते हैं उनको पता भी है कि जाना तो निश्चित ही है। वह कहते हैं खुशी खुशी चले जाते हैं, अपने धाम में खुशी रहते हैं, मगन रहते हैं। इसलिए हम लोगों का मनुष्य शरीर मिला है, उन ईश्वर की कृपा है, दया है। तो यह शरीर में आए हैं तो शुभ काम को करें, चंगे कर्मों को करें, हुए जीवन यापन करेंगे। एक दिन शरीर जब छूट जाएगा तो हम लोग जहां भी जाएंगे तो कहते वहां भी सुखी से रहेंगे, वहां भी किसी प्रकार की कलह नहीं है, किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि है मनुष्य जाना निश्चित है, लेकिन जब जाते हैं यहाँ से चंगे कर्मों को करके तो बहुत दिनों तक स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं। कहते हैं बहुत दिनों तक स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं, अब पुनः फिर इस धरातल पर आते हैं, या किसी श्रीमान के घर में जन्म लेते हैं या किसी योगी के घर में जन्म लेते हैं, जहां से कि भक्ति भजन करना बंद हुआ था फिर से वहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। कहते हैं जिस प्रकार से दर्जी आपके कुर्ता बनाते हैं या शर्ट बनाते हैं, काट कुट के रख दिया, संध्या हो गए, दुकान बंद करके चले गए, सुबह होते हैं प्रातःकालीन आते हैं, जहां से काम बंद था तो वहीं से फिर से प्रारंभ करते हैं। तो क्या होता, घंटा 2 घंटे के बाद में वह कपड़े तैयार कर देते हैं। जब कपड़ा लेने वाले आते हैं व्यक्ति तो कहते भाई बहुत जल्दी काम आपने कर दिए, बहुत अच्छे जल्दी से सिलाई कर दिए। अरे भाई आधा काम तो पहले से ही हो चुका था, काट कुटाई तो पहले से कर रखे थे, अब तो बनाने की जोड़ने का ही तो काम था ना। कहते ठीक उसी प्रकार से भक्ति भजन सुमरन भजन करते हुए यह शरीर छूट गए, शरीर का परित्याग हो गए, लेकिन संस्कार जो है भक्ति का यह कहीं विनाश नहीं हुआ, कहीं नष्ट नहीं हो गया। पुनः जाकर के शरीर मिलेगा और मिलने के बाद फिर जहाँ से भक्ति का कार्य बंद हुआ था अब वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएंगे, फिर वहीं से शुरू कर देंगे भजन सुमरन करना। भाई आधा दूर तक तो पहले पहुंच चुके हैं और वहां पर बैठ करके विश्राम करने लगे, और जैसे सुबह हुआ फिर वहां से चलते हैं मुसाफिर। भाई आधा दूर तक तो पहले तय कर चुके थे, फिर बचा आधा ही तो बचा। कहते ठीक उसी प्रकार से भक्ति सुमरण करते हुए शरीर परित्याग हो गए, लेकिन यह नहीं कि खत्म हो गए,
ऐसा नहीं है। महापुरुष कहते हैं वह संस्कार, वह भक्ति का कमाई आपके साथ रहेंगे और वहां से फिर से पुनः भक्ति करना प्रारंभ कर देंगे। यही बात हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज बिनसय नहीं, जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। कहते भक्ति का बीज विनाश नहीं होता है। यह संस्कार जो पड़ गया है यह कभी भी नाश नहीं होता है। और दूसरे उदाहरण में कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं, आई परे जो चोल, कंचन जो बिस्टा पड़े, घटन ताको मोल। कंचन कहते हैं सोना चांदी, अगर कीचड़ में नाले में गिर जाए और उसे धो करके जब बेचने जाएंगे उसका मूल्य घट नहीं सकता है। कहते ठीक उसी प्रकार से जिसके अंतःकरण में भक्ति का संस्कार पड़ गया है, जिनकी कमाई हो गया है, कहते ठीक वह विनाश कभी नहीं होगा, उसका मूल्य कभी घट नहीं सकता। बेशक गंदे से गंदे कीचड़ में क्यों न गिराओ। कहते ठीक उसी प्रकार से भक्ति के संस्कार जिसके अंतःकरण में पड़ा है वह नीचे के जोनी में नहीं जाते हैं। क्योंकि महापुरुष ने कहा हम लोग 84 लाख योनियों में भ्रमण करते आए हैं और जाना निश्चित है। कहते जाना तो निश्चित है लेकिन जाएंगे कहाँ, तो कहते 84 में नहीं जाएंगे। जो गुरु भक्त होंगे, जो सुमरन भजन करेंगे, जो संतों के चरण में लग करके रहेंगे, कहते 84 की जोनी में नहीं जाएंगे। बड़ा अच्छा शब्दों में कहा है महापुरुष ने, सोना काई ना लगे, लोहा घुन न खाए, अब भला बुरा जो शिष्य हो कभून नरक जाए। महापुरुष कहते हैं कि सोना में काई नहीं लगते हैं, लोहा को घुन नहीं खाते हैं। कहते हैं भला बुरा जो शिष्य है अगर गुरु के चरण में लग करके है तो कहते कभून नरक जाए, वह नरक में नहीं जाएंगे। क्योंकि गुरु के लगे लग गए हैं, गुरु के चरण में आ गए हैं, उन जीव का कभी अधोगति नहीं होता है। क्योंकि आगे वह संतों की छत्र छाया में। इसलिए बाबा नानक भी फरमाते हम लोगों को कहते हैं कि संत शरण जो जन परे सो जन उदरण हार। कहते संतों की चरण में जो प्राणी आ जाते, जो जीव आ जाते हैं, उसका अधोगति नहीं होता है, उसका कभी भी यह अशुभ कर्म या कहीं अन्य जोनियों में जाकर के जन्म नहीं लेते हैं। वह पुनः उनके भक्ति का संस्कार पड़ा है, वह भक्ति करना वहीं से प्रारंभ करेंगे। क्योंकि संतों की छत्र छाया में गए, इसलिए कहते संत शरण जो जन पड़े सो जन उदरणा। यानी संतों के चरण में जो चले गए उनका उद्धार, उनका कल्याण अवश्य हो जाते हैं। क्योंकि यह संस्कार कभी भी नीचे के जोनी में नहीं जाने देंगे। इसलिए हमारे श्रद्धेय सुरेश बाबू यह शरीर को छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन उनकी यादगारी हम लोगों के बीच में है। क्योंकि उन्होंने शुभ काम किए, चंगे कर्मों को किए हैं, या करके उन्होंने दिखा दिए हैं। बड़ी कर्मार्थता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने सेवा की है हम लोगों का। इसलिए कहते हैं जाना तो निश्चित है, लेकिन उन्होंने आदगारी छोड़ करके गए हैं। यह बड़े ही पुण्य काम किए हैं, पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे। उन्होंने यह शरीर को परित्याग करके अपने लोक में गए हैं। खैर जहाँ कहीं भी गए होंगे, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने चरण में जगह दे, अपने शरण में जगह दे, अपने चरण में लगाए रखेंगे। यही आप सबों के सेवा में मैंने रखा और गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ इनके परिवार को यह शोक जो है, ये जो अभाव जो खटकता है, यह सहने की क्षमता दे, यह बर्दाश्त करने का क्षमता दे, ताकि इनके परिवार, इनके जो है सभी परिवार गुरु महाराज के छत्र छाया में थे। बड़े श्रद्धा निष्ठा के साथ इनके परिवार के लोग
आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, सुमरन भजन करते हैं, लेकिन घर के मुख्य सदस्य थे जो कि चले गए हैं। कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए तो अभाव तो जरूर खटकता है, लेकिन मैं कहूँगा जाना निश्चित होता है। लेकिन कब किसको बुला ले मालिक अपने पास में, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए हम लोगों को शुभ काम करते रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके परोपकार करना चाहिए, शराब कबाब से बचते रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके तन से, मन से, वचन से परोपकार करना चाहिए। यही नाल में जाना है, यही आपके साथ में जाना है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब हुआ करते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं चंगे कर्मों को कर ले, यही तेरे नाल जाना है। बाद में प्रभु पूछेंगे तुम्हें संसार में भेजा था, क्या करके आया, क्या लेकर के आया है। तो जाना निश्चित है। वही हम लोगों के बीच से या पंच भौतिक शरीर को परित्याग करके श्रद्धेय सुरेश बाबू चले गए हैं। खैर जहाँ कहीं भी गए होंगे अच्छे स्थान में गए होंगे, और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उनकी सदगति दे। यही शुभकामना करते हुए मैं समूह से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए हम लोग सभी मौन व्रत करेंगे, आंख बंद करके उनके आत्म शांति हेतु। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।